नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन सत्र के पहले दिन ही राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके पूरे मंत्रिमंडल की जमकर क्लास ले ली। राज्य के मंत्रियों द्वारा नए हथकंडे अपनाए जाने से अजीत पवार काफी ज्यादा नाराज नजर आए। दरअसल कई मंत्री अपनी शर्ट की जेब पर पार्टी का चुनाव चिन्ह वाला बिल्ला लगाकर विधानसभा में आए थे। इसी बात पर अजीत पवार काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप लोग मंत्री हैं, अगर मंत्री इस तरह की हरकतें करेंगे तो विधानसभा में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। सदन का कामकाज शुरू होते ही अजीत पवार बोलने के लिए खड़े हो गए। सबसे पहले उन्होंने मंत्रियों की शर्ट पर लगे हुए पार्टी के बिल्ले का मुद्दा उठाते हुए उन्हें जमकर फटकारा। उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी घेरते हुए कहा कि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री राज्य का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं। इसी प्रकार मंत्री भी राज्य के होते हैं, किसी एक पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। ऐसे में आप जिस दल के लिए काम करते हैं उस दल के चिन्ह वाला बिल्ला लगाकर कोई भी सदन में नहीं आता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण करते समय पार्टी का बिल्ला लगाकर वो नहीं आए थे, ये बात भी उन्होंने कही। ऐसे में नए तरह के हथकंडे न अपनाएं, ऐसा करने से विधानसभा में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। अजीत पवार यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीमा विवाद के मुद्दे पर भी सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी। कुछ गांव कर्नाटक जाने की बात कह रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अमित शाह के साथ हुई बैठक में क्या बातचीत हुई ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पता है। ये बातचीत जनता के समक्ष भी आना जरूरी है। पवार ने कहा कि बीते 6 दिसंबर को चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई कर्नाटक जाने वाले थे, लेकिन महापरिनिर्वाण दिवस की वजह से वो नहीं गए। इसके बाद यह तय किया गया कि कोई भी राज्य किसी भी राज्य के लोगों को आने जाने पर पाबंदी नहीं लगाएगा, लेकिन लोकसभा के एक सांसद को कर्नाटक जाने से रोक दिया गया। सीमा विवाद के मुद्दे पर अदालत को जो फैसले देना होंगे वो तो आएंगे ही, लेकिन इस तरह से लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागपुर में शुरू हो रहे विधानमंडल के दोनों सदनों, विधान परिषद और विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर रविवार को विपक्ष ने बैठक कर शिंदे फडणवीस सरकार की खबर ली और आरोपों की बौछार कर दी। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा कि आए दिन राज्य में महापुरुषों का अपमान हो रहा है। राज्यपाल से लेकर मंत्री विधायक लगातार बोलते जा रहे हैं, कोई रुकने को तैयार नहीं है, कोई माफी मांगने को तैयार नहीं है। किसानों को मुआवजा देने, उन्हें मदद करने में भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सरकार की चाय पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला किया। शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर और सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए रविवार की दोपहर विरोधी पक्ष के नेता अजीत पवार के निवास पर विपक्ष के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार ने इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक करने की मांग की थी। अजीत पवार ने शनिवार को कहा था कि सीमा विवाद मुद्दे पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर राज्य सरकार सीमा मुद्दे पर प्रस्ताव लाती है तो हम इसका समर्थन करेंगे। पवार ने कहा था कि यह हमारी पुरानी मांग है कि बेलगावी, निपानी, करवार और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को महाराष्ट्र के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा रेखा से संबंधित एक प्रस्ताव राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा। सीमा विवाद के मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 दिसंबर को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे। बैठक में शाह ने कहा था कि राजनीतिक विरोध जो भी हो, दोनों राज्यों के नेता इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कर्नाटक से लगी सीमा के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद में मध्यस्थता की है। अब इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें सीमावर्ती निवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शिंदे से टेलीफोन पर बात भी की थी। ये विवाद एक ऐसे समय पर गहरा रहा है जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी परवान चढ़ रही है। ये मांग इसलिए हल्के में नहीं ली जा सकती क्योंकि इस तरह के बड़े विवाद को सुलझाने का अनुभव एकनाथ शिंदे के पास नहीं रहा है। एकनाथ शिंदे ये भी जानते हैं कि इस वक्त कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित उनकी सरकार चल रही है, जो टेक्निकली अभी तक शिवसेना की सरकार कही जाती है कि शिवसेना और बीजेपी की सरकार यहाँ पर चल रही है। हालांकि शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है। अब कौन सा गुट असली है ये सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को तय करना है। बहरहाल इससे पहले एकनाथ शिंदे की चुनौती इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इस मोर्चे पर आगे दिखाई पड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और बसवराज बोम्मई ये आमने सामने भी आए थे, लेकिन दोनों बीजेपी के हैं। ऐसे में सीमा विवाद को क्या एकनाथ शिंदे के पाले में डाल दिया जाएगा? एकनाथ शिंदे से अब बसवराज बोम्मई की बातचीत इस ओर भी इशारा करती है कि देवेंद्र फडणवीस और बसवराज बोम्मई का आमना सामना ज्यादा ना हो या बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई ना देखने को मिले। ये शिवसेना बनाम बीजेपी की लड़ाई देखने को मिलेगी तो
थोड़ा दिक्कत कम आएगी। बहरहाल अजीत पवार अब इसको मुद्दा बना रहे हैं। महा विकास आघाड़ी के तमाम जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे गुट है या फिर एनसीपी, वो सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि सीमा विवाद को लेकर स्पष्टता आनी चाहिए। अमित शाह के साथ में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की क्या बातचीत हुई है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जनता को ये जानने का अधिकार है कि आखिरकार महाराष्ट्र का स्टैंड इस पूरे मसले पर क्या है। हालांकि हम आपको बता दें, अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं जब मुलाकात हुई थी कि इस मुद्दे पर अब कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेगा, कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा, कोर्ट जो कुछ कहता है उसके आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। वैसे ये मामला कोई नया है नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अचानक ये मामला सामने आ गया हो। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां बहुत स्पष्ट हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का सीमा विवाद आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, खास तौर पर चुनाव के पहले, एक ऐसे समय पर जब बीजेपी को नेतृत्व के तौर पर अपने चेहरे को मजबूत करना। हमने एक विस्तार से आपको रिपोर्ट दिखाई है जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह चंद्रशेखर बावनकुले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस सब के बीच में सीमा विवाद भी गहराता जा रहा है। सीमा विवाद क्या एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ेगा? कुछ सवाल हैं, इन सवालों के जवाब महाराष्ट्र की राजनीति को तय करेंगे। क्या सीमा विवाद की वजह से एकनाथ शिंदे की कुर्सी जा सकती है? क्या फ्रंट फुट पर देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे को डील करेंगे? क्या सचमुच में देवेंद्र फडणवीस को आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है? क्या बीजेपी अपने आप को सदन में मजबूत करने का इंतजार कर रही है? क्या बीजेपी ये चाहती है कि जितने विधायकों का समर्थन अभी है, अब विधायकों को समर्थन दिया जा रहा है, वो औपचारिक तौर पर बीजेपी के साथ आ जाए? या फिर इन सब के बीच में इंतजार किया जा रहा है कि असली शिवसेना के भविष्य का क्या फैसला होता है, और अगर ये फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आता है तब स्थितियां थोड़ी अनुकूल बीजेपी के लिए और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के लिए दिखाई पड़ सकती हैं, क्योंकि तब ये कहा जा सकता है कि शिवसेना और बीजेपी की सरकार चल रही है। इस सरकार को पूरा समय दिया जाए और चुनाव के ऐन पहले देवेंद्र फडणवीस निश्चित तौर पर बीजेपी का चेहरा रहेंगे और तब सीटों का बंटवारा और अन्य चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन अगर ये मामला उलट पड़ता है और उद्धव ठाकरे के पक्ष में ये फैसला जाता है, तब स्थितियां बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेंगी। और ऐसे में सीमा विवाद उद्धव ठाकरे के पास पहले से ही एक बड़ा मुद्दा है। निश्चित तौर पर वो देवेंद्र फडणवीस को भी इस मुद्दे पर घेरते दिखाई देंगे और तब बीजेपी के लिए चुनौतियां महाराष्ट्र में बढ़ सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।